नमस्कार। वन नेशन पहल के तहत भारत में बहुत कुछ बदल रहा है और अब इसी कड़ी में छात्रों के लिए भी एक नई पहचान लाई जा रही है, अपार आईडी। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलने वाला है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके स्कूल के पहले दिन से लेकर आपकी डिग्री तक आपकी हर एकेडमिक उपलब्धि, हर सर्टिफिकेट, सब कुछ सिर्फ एक डिजिटल आईडी में बंद हो जाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही एक बड़ा विचार अपार आईडी की नींव है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये अपार आईडी आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा? आइए इसके बेसिक्स को समझते हैं। अपार यानी APAAR का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। हिंदी में कहें तो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। देखिए, ये पूरा नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इसी में इसका पूरा मकसद छिपा है, एक ऑटोमेटिक और परमानेंट रिकॉर्ड सिस्टम। तो सबसे काम की बात यह है कि ये हर छात्र को दिया जाने वाला एक यूनिक 12 डिजिट का लाइफ लॉन्ग आईडी होगा। इसका मकसद उनके सारे के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को एक ही जगह पर एक ही डिजिटल खाते में रखना है। आप इसे एक तरह से छात्रों का एकेडमिक आधार कार्ड भी समझ सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई की यात्रा के लिए बना है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये है क्या, पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली उद्देश्य क्या है और ये किस बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है? चलिए देखते हैं। ये जो परिभाषा है ना, ये इसके लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देती है। प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक किसी भी स्टूडेंट की पूरी एकेडमिक जर्नी को ट्रैक करना। सोचिए, अगर कोई बच्चा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्कूल बदलता है तो उसके सारे रिकॉर्ड्स बस एक क्लिक पर मिल जाएंगे। एडमिशन प्रोसेस कितना कितना आसान हो जाएगा। और हाँ, ये कोई अचानक से लाई गई चीज नहीं है। ये पहल सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के विजन से जुड़ी हुई है। NEP 2020 जो शिक्षा में बड़े बदलावों की बात करती है, अपार आईडी उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जैसा कि हर बड़े डिजिटल पहल के साथ होता है, इसके भी कुछ दूसरे पहलू हैं, कुछ चिंताएं हैं और विवाद हैं। और एक बैलेंस जवाब लिखने के लिए सिक्के के इस दूसरे पहलू को समझना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा विवाद। देखिए, शिक्षा मंत्रालय तो साफ साफ कह रहा है कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, मतलब माता पिता की सहमति के बिना नहीं बनेगा। पर असल चिंता ये है कि क्या स्कूल इसे अनौपचारिक रूप से एक तरह से अनिवार्य बना देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वॉलंटरी वाली बहस के अलावा दो और बहुत बड़ी चिंताएं हैं जो आज के डिजिटल दौर में सबसे अहम हैं। एक है प्राइवेसी यानी गोपनीयता और दूसरी है डेटा सिक्योरिटी। जरा सोचिए, जब करोड़ों छात्रों का इतना सेंसिटिव डेटा एक ही जगह पर होगा तो ये पक्का करना कि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। तो ये स्लाइड है आपके क्विक रिवीजन के लिए। याद क्या रखना है? सबसे पहले अपार का पूरा नाम, फिर ये एक 12 डिजिट की आईडी है, किस पॉलिसी के तहत है, NEP 2020, मकसद क्या है, एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करना, और विवाद वही वॉलंटरी स्टेटस, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का मुद्दा। अगर आप इस टॉपिक पर अपनी समझ को और भी गहरा करना चाहते हैं तो कुछ और रिसोर्सेज हैं जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस तरह के और भी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एग्रीकल्चर वॉरियर्स क्लब YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस पूरे डिस्कशन का PDF आपको उनके टेलीग्राम ग्रुप पर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, अपार आईडी जैसी पहल सुविधा और निगरानी के बीच की एक बहुत ही बारीक लकीर पर चलती है। और असल सवाल यही है कि क्या भारत इस संतुलन को साध पाएगा, जहां छात्रों का भविष्य तो सुरक्षित हो लेकिन उनकी निजता पर भी कोई आंच ना आए। बस इसी एक सवाल के साथ अपार आईडी पर ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।